गुड मॉर्निंग क्लास। तो आज हम लोग बिहार की मिट्टियों के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। तो ठीक है, हम लोग इस वीडियो को शुरू करते हैं। बिहार की मिट्टियाँ। किसी भी भौतिक प्रदेश में मिट्टियों के निर्माण में वहाँ का जो चट्टान नदियाँ, जलवायु, स्थलाकृति और तापमान की विशेष भूमिका होती है। कोई जो भौतिक प्रदेश है, कोई जगह है, वहाँ का जो मिट्टी का निर्माण होता है, वहाँ का जो चट्टान हो गया, नदी हो गया, जलवायु हो गया और स्थलाकृति हो गया, जो कुछ बनावट हो गया, पहाड़ पर्वत हो गया, और जो आपका तापमान है, टेम्परेचर, इससे विशेष भूमिका होता है उसका, उसी का भूमिका होता है, उसी का यूज होता है। बिहार के मिट्टियों में निम्नलिखित भिन्नताएं मिलता है, मतलब यहाँ का जो डिफरेंस मिलता है बिहार की मिट्टियों में निम्नलिखित बहुत सारे मिलता है। जैसे बिहार के उत्तरी पश्चिम भाग में शिवालिक श्रेणी हो जाता है आपका, से घिरा हुआ है, और वहाँ की मिट्टी नवीन काल में निर्मित है, से पत्थरों का अंश देखने को मिलता है, मतलब नवीन काल में मिला है। और जो नदी का आने के कारण उससे जो होता है कि वहाँ का जो घिसावट के कारण वो जो मिट्टियाँ हैं, जो नवीन मतलब नया काल में है, पत्थर का जो अंश टूटने लगता है, इसी कारण से उत्तरी बिहार में जो वहाँ का जो मिट्टियाँ होता है नवीन काल के निर्मित है। और जैसे पहाड़ी जो शिवालिक श्रेणी ही नवीन है, तो वहाँ की जो मिट्टियाँ वो भी नवीन हो जाती है। बिहार की उत्तरी सीमा हिस्सा हिमालय की तराई प्रदेश है, वहाँ पे मिट्टियाँ भी में नमी अधिक होती है। वहाँ का जो तराई प्रदेश, वहाँ पे नमी हदम रहता है, उससे क्या होता है कि वहाँ का जो मिट्टी है ना उत्तरी सीमा का, तो वहाँ की जो मिट्टियाँ हैं तो वो भी नमी युक्त होती है, नमी अधिक होती है। उत्तर बिहार के मैदानी भाग में बूढ़ी गंडक, बागमती, उत्तर बिहार का जो मैदानी भाग है वहाँ का जो बूढ़ी गंडक हो गया, बागमती हो गया, कोसी नदियों के कारण बाढ़ जैसी स्थलाकृति बनती है। बाढ़ में लाए गए अवसाद के कारण यहाँ मिट्टियाँ नवीनतम होती है, जो उर्वरकता के दृष्टिकोण से बिहार की महत्वपूर्ण मिट्टी है। जो उत्तर बिहार की जो मिट्टी है, वहाँ का जैसे वहाँ की जो नदियाँ हैं बूढ़ी गंडक, बागमती, कोसी, उनके कारण क्या होता है, बाढ़ आता है, उससे क्या होता है कि बाढ़ से लाया गया जो अवसाद होता है उससे वहाँ का जो मिट्टी नवीनतम हो जाती है, इससे उर्वरकता के दृष्टिकोण से बहुत ही उपयोगी होता है, महत्वपूर्ण होता है। चौथा है कि जो है दक्षिण बिहार की मिट्टियाँ में पठार के प्रभाव से देखने को मिलता है। जैसे हर छोटा नागपुर का पठार विस्तृत हिस्से में शामिल, इस कारण यहाँ की मिट्टियों में कंकड़ रेत अंश पाए जाते हैं। जो आपका जो दक्षिण बिहार की मिट्टियाँ वहाँ पठार ज़्यादा है, तो पठार होने के कारण वहाँ क्या होता है कि नदियों के से गिरावट होने के कारण वहाँ पे जो छोटा नागपुर का है वहाँ पे क्या इस कारण मिट्टियों में कंकड़ और रेत के अंश पाए जाते हैं। बिहार सरकार कृषि अनुमंडल के कृषि अनुसंधान बिहार सरकार कृषि अनुसंधान के द्वारा बिहार की मिट्टियों को 3 वर्गों में वर्गीकृत किया गया है। बिहार सरकार जो है वहाँ बिहार सरकार कृषि अनुसंधान के द्वारा बिहार की मिट्टियों को 3 वर्गों में बांटा गया। एक है आपका गंगा के उत्तरी मैदान की मिट्टी, गंगा के दक्षिण मैदान की मिट्टी और दक्षिण के पठारी मैदान। तो ये 3 भागों में बांटा गया है, तीनों हम लोग देख लेते हैं। पहला है हमारा गंगा के उत्तरी मैदान की मिट्टियाँ। गंगा के उत्तरी मैदान की मिट्टियाँ उत्तरी गंगा का मैदानी भाग बाढ़ प्रभावित क्षेत्र शामिल है। उत्तरी बिहार जो है उत्तरी गंगा जो है आपका उत्तरी गंगा का जो मैदानी भाग है वो आपका बाढ़ प्रभावित क्षेत्र शामिल है। इस क्षेत्र में मिट्टियाँ बाढ़ में लाई जाती है, बाढ़ से इसे अवसादों के द्वारा निर्मित होता है। ये मिट्टियाँ नवीनतम होती है, बाढ़ से आता है तो उससे क्या होती है, नवीनतम होती है। जिससे उत्तर बिहार में तराई, ये अवशिष्ट, दोमट और बलसुंदरी जैसी मिट्टियाँ देखने को मिलती है। ठीक है, और तराई मिट्टी जो होता है या दलदली मिट्टी, तराई मिट्टी को दलदली मिट्टी होता है, जहाँ उत्तरी सीमा बिहार के उत्तरी सीमावर्ती भाग में विस्तृत है। बिहार के उत्तरी सीमावर्ती में स्थित है। ये पश्चिम चंपारण से किशनगंज उत्तरी सीमा में से 6 से 8 किलोमीटर चौड़ी मिट्टियों की संकीर्ण पट्टी, जिसे तराई मृदा या दलदली मृदा या इसे ट्रायल सॉइल भी कहा जाता है। ठीक है, ये पट्टी कितना 6 से 8 किलोमीटर चौड़ी है।
कहाँ से? पश्चिम चंपारण से लेकर किशनगंज तक। बिहार में तराई मृदा का विस्तार पश्चिम चंपारण और पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज जिले में है। तराई मृदा कहाँ का है? पश्चिम चंपारण में है, पूर्वी चंपारण और सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज। तराई 50 किलोमीटर तक है। ये कहाँ है? ये तराई 50 किलोमीटर तक है। और सर्वाधिक तराई मिट्टी किशनगंज में फैला हुआ। सर्वाधिक तराई मिट्टी किशनगंज में फैला हुआ है। कहाँ फैला हुआ है? किशनगंज में फैला हुआ है। यह मिट्टी मध्यम वर्ग की उर्वरकता वाला, यह जो मिट्टी है ना वो आपका मध्यम वर्ग वाला उर्वरकता है। इस मिट्टी का रंग हल्का भूरा होता है। इस मिट्टी का रंग जो है ना हल्का भूरा होता है। ये मिट्टियाँ अम्लीय प्रवृत्ति का होता है। मिट्टी किस प्रवृत्ति का होता है? अम्लीय प्रवृत्ति का होता है। तराई प्रदेश में धान हो गया, गेहूँ, दलहन, सब्जियाँ, गन्ना साधारण खेती की जाती है। तराई प्रदेश में धान, गेहूँ, दलहन, सब्जियाँ तथा गन्ने की साधारण खेती की जाती है। दूसरा जो आता है आपका गंगा के उत्तरी मैदान की मिट्टियों में अवशिष्ट मृदा या कांप मृदा। अवशिष्ट मृदा या कांप मृदा, यह मिट्टी का विस्तार बिहार के पश्चिम चंपारण जिले में होता है। बिहार का शिवालिक क्षेत्र से घिरे हुए में इन मिट्टियों का प्रधानता है। बिहार का जो शिवालिक क्षेत्र है चंपारण का एरिया, इसमें से ये आपका अवशिष्ट मृदा जो है घिरे क्षेत्र में इन मिट्टियों का जो है प्रधानता होता है। ज़्यादातर यही मिट्टी है। इन क्षेत्रों में बाढ़ का पानी नहीं पहुँचता। यहाँ जो होता है ना अवशिष्ट मृदा में, यहाँ पे बाढ़ का पानी नहीं पड़ता। इस कारण ये मिट्टियाँ पुरानी होती चली जा रही है। ये जो है आपका जो मिट्टी है अवशिष्ट मृदा, ये आपकी यहाँ बाढ़ का पानी नहीं पहुँच रहा है, ये मिट्टी क्या है पुरानी होती चली जा रही है। और अवशिष्ट मृदा को में कंकड़ का अंश देखने को मिलता है। इसमें आपको कंकड़ का अंश देखने को मिलता है। और भांवर क्षेत्र में इन मिट्टियों का विस्तार हो रहा है। भांवर क्षेत्र में इन मिट्टियों का विस्तार हो रहा है। यह मध्यम वर्ग के उर्वरता मिट्टी है। मध्यम वर्ग की उर्वरता मिट्टी है क्योंकि ये भंगर है, क्योंकि यहाँ पे बाढ़ नहीं आता है। ठीक है। तीसरा आते हैं हम लोग उत्तरी जो है गंगा के उत्तरी मैदान जो है उसमें आपका तीसरा ये है दोमट मृदा या बलसुंदरी मृदा। दोमट मृदा और बलसुंदरी मृदा या बलसुंदरी मृदा, यह मिट्टी बिहार का उत्तरी पश्चिम भाग में विस्तृत है। यहाँ इन मिट्टियों का अलग अलग पट्टियाँ देखने को मिलती है। और ये मिट्टियाँ गोपालगंज, सिवान, सारण, मुजफ्फरपुर, बेगूसराय तथा पूर्णिया आदि जिले में टुकड़ों में बटा हुआ है। दोमट मिट्टी जो है बलसुंदरी मिट्टी, ये आपका गोपालगंज, सिवान, सारण, मुजफ्फरपुर, बेगूसराय, पूर्णिया में है। दोमट मृदा सर्वाधिक सारण में फैला हुआ है। कहाँ सर्वाधिक? ये दोमट मृदा सारण में है फैला हुआ है। और बलसुंदरी मृदा का सर्वाधिक मक्के की खेती होती है। इसमें जो है बलसुंदरी मृदा में मक्के की खेती सर्वाधिक उपयुक्त माना जाता है। और ये मिट्टियाँ पुरानी है, ये मिट्टियाँ जो है पुरानी है। प्रत्येक वर्ष बाढ़ नहीं पहुँचता, इसमें जो है बाढ़ ना प्रत्येक वर्ष नहीं पहुँचता है। और दोमट मृदा मध्यम वर्ग की उर्वरकता मृदा है। दोमट मृदा जो है ये मध्यम वर्ग की उर्वरकता मृदा है, जहाँ धान, गेहूँ, मक्का, तंबाकू, दलहनी फसलें खेती की जाती है। दोमट मृदा में मध्यम वर्ग की उर्वरकता मृदा है। ये कैसा है? दोमट मृदा जो है मध्यम वर्ग की उर्वरकता मृदा है, जहाँ पे धान, गेहूँ, मक्का, तंबाकू और तथा दलहनी फसलें की खेती की जाती है। यहाँ पे क्या क्या चीज़ का? धान हो गया, गेहूँ हो गया, मक्का हो गया, तंबाकू, दलहनी फसलों की खेती की जाती है। बिहार के दक्षिण में ये बक्सर में दोमट मृदा के कुछ अंश देखने को मिलता है। बिहार का जो दक्षिण का जो एरिया है वहाँ पे बक्सर में दोमट मृदा के कुछ अंश देखने को मिलता है। ठीक है। बेगूसराय में मक्के की का घर कहता है। बेगूसराय को क्या कहता है? मक्के का घर कहता है। बेगूसराय को क्या कहता है? मक्के का घर कहा जाता है। चौथा है नवीन जलोढ़ मिट्टी। नवीन जलोढ़ मिट्टी यह बिहार के उत्तरी मैदान में सर्वाधिक विस्तृत है। नवीन जलोढ़ मिट्टी जो है यह बिहार के उत्तरी मैदान में सर्वाधिक विस्तृत है। उत्तर बिहार के जिन हिस्सों में प्रत्येक वर्ष बाढ़ का पानी पहुंचता है, वहां बाढ़ के द्वारा लाए गए अवसादों को नवीन जलोढ़ मृदा का निर्माण होता है। जो उत्तर बिहार का जो जिन जिन स्थानों पर प्रत्येक वर्ष बाढ़ का पानी पहुंचता है, वहां बाढ़ द्वारा लाए गए अवसादों से नवीन जलोढ़ मृदा का निर्माण होता है। जलोढ़ मृदा या बिहार के उत्तरी मैदान सर्वाधिक विस्तृत है। यह उत्तर बिहार के जिन स्थानों में ये प्रत्येक वर्ष बाढ़ का पानी पहुंचता है और वहाँ बाढ़ के द्वारा लाया गया जो अवसाद होता है उसे नवीन जलोढ़ मृदा
का निर्माण होता है। नवीन जलोढ़ मृदा का क्षेत्र जो है आपका, ये आपका है घाघरा, गंडक, बागमती, कोसी, महानंदा जैसी नदियों द्वारा निर्मित होता है। और उसके जो किनारे हैं वहाँ पे आपका उत्तर बिहार में जो हिस्से में ये नवीन जलोढ़ मृदा का है। और ये उर्वरकता के दृष्टिकोण से यह बिहार का सर्वाधिक उर्वरक मिट्टी है। जो नवीन जलोढ़ मृदा ये बिहार का सबसे उर्वरक मिट्टी है। इसे हम लोग खादर कहते हैं। इसे क्या कहते हैं हम लोग? खादर भी कहते हैं। ये बिहार की सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर, पूर्वी चंपारण, अररिया, मुंगेर, पूर्णिया में विस्तृत है। जो आपका नवीन जलोढ़ मृदा है ये आपका पूर्वी चंपारण हो गया, और सीतामढ़ी हो गया, मुजफ्फरपुर और अररिया और मुंगेर, पूर्णिया में विस्तृत है, फैला हुआ है। नवीन जलोढ़ मृदा जो है ये मुख्यतः धान, गेहूँ, सब्जियों की खेती की जाती है। नवीन जलोढ़ मृदा में क्या होता है? आपका धान हो गया, गेहूँ हो गया, सब्जियों की मुख्यतः खेती की जाती है। नवीन जलोढ़ मृदा में आपका पूर्णिया, भागलपुर, मुंगेर के कुछ हिस्से फैले हुए हैं। जो नवीन जलोढ़ मृदा है यहाँ पे आपका पूर्णिया हो गया, भागलपुर हो गया तथा मुंगेर के कुछ हिस्से फैली हुई है। दक्षिण बिहार की मिट्टियाँ जो होती है जैसे ताल मिट्टी या ताल मृदा भी कहते हैं। ताल मिट्टी या ताल मृदा कहते हैं। गंगा के ठीक दक्षिण में बक्सर से मुंगेर तक, ये गंगा का जो ठीक दक्षिण है वहाँ से बक्सर से लेकर मुंगेर तक 6 से 8 किलोमीटर में चौड़ी पट्टी है में ये टाल क्षेत्र का है। बक्सर से पटना तक इन मिट्टियों का विस्तार कम है। बक्सर से पटना तक जो है इसका विस्तार कम है, और पटना से मुंगेर तक इस टाल क्षेत्र का विस्तार अधिक है। ठीक है। टाल क्षेत्र में वर्षा ऋतु में पानी से भरे हुए भाग में देखने को मिलता है, जबकि ग्रीष्म ऋतु में सूखा मिलता है। वर्षा ऋतु में भरा हुआ रहता है और ग्रीष्म ऋतु में सूखा रहता है। ये मिट्टियाँ जो होती है काफ़ी उर्वरक होती है, काफ़ी उर्वरक होती है। यहाँ सर्वाधिक दलहन तिलहन फसलें खेती की जाती है। ताल क्षेत्र मसूर, अरहर, चना, मूंग और सरसों, मटर आदि की उपज संबंधित होती है। ताल क्षेत्र में मसूर हो गया, अरहर हो गया, चना हो गया, मूंग हो गया, सरसों, मटर आदि उपज सर्वाधिक होता है। ठीक है। बक्सर से पटना तक इन मिट्टियों का विस्तार 6 से 8 किलोमीटर तक है। बक्सर से पटना तक इन मिट्टियों का विस्तार 6 से 8 किलोमीटर तक है। और यह पटना से मुंगेर के बीच या 20 से 40 किलोमीटर। पटना और जो है ना, पटना से आपका बक्सर से पटना कम है, अब बक्सर से मुंगेर ज़्यादा है, और इनका बीच कितना जानते हैं? पटना से जो मुंगेर है इस बीच 20 से 40 किलोमीटर विस्तृत है, चौड़ा ज़्यादा है यहाँ पे। ठीक है। ये तो औसतन हो गया आपका 6 से 8 किलोमीटर बक्सर से लेके आपका मुंगेर तक 6 से 8 किलोमीटर। बक्सर से आपका मुंगेर तक ना 6 से 8 किलोमीटर, और आपका ये बक्सर से पटना तक किलोमीटर का 6 से 8 है, और पटना से मुंगेर जो है आपका 20 से 40 किलोमीटर से। पुरानी जलोढ़ मृदा बांगर या गंगा के दक्षिणी मैदानी भाग में विस्तृत है। इन मिट्टी का जो निर्माण है वो कर्मनाशा, सोन, फल्गु और पुनपुन जैसी नदियों से होता है। जो आपका पुरानी जो जलोढ़ मृदा है बांगर जिसे कहते हैं, कर्मनाशा, सोन, फल्गु आदि पुनपुन जैसी नदियों से द्वारा मिलता है। उर्वरकता के दृष्टिकोण से ये बिहार का एक महत्वपूर्ण मिट्टी है। उर्वरकता जो फर्टिलाइजेशन जो है इसी दृष्टिकोण से यह बिहार का एक महत्वपूर्ण मिट्टी है। पुरानी जलोढ़ मृदा के क्षेत्र में प्रत्येक वर्ष बाढ़ का पानी नहीं पहुँचता। यहाँ पे प्रत्येक वर्ष बाढ़ का पानी नहीं पहुँचता है। इस कारण मिट्टी अधिक पुरानी होती चली जा रही है। ये जो मिट्टी है ना बहुत पुरानी होती जा रही है। पुरानी जलोढ़ मृदा को कछाड़ी या केवाल भी कहते हैं। इसे कछाड़ी या केवाल भी कहते हैं बांगर को। और बिहार के दक्षिण पठारी भाग का तथा टाल क्षेत्र के मध्य पुरानी जलोढ़ मृदा का विस्तार सर्वाधिक है। जो आपका बिहार का जो दक्षिणी पठारी भाग है तथा टाल क्षेत्र है इनमें मध्य पुरानी जलोढ़ मृदा का विस्तार सर्वाधिक है। पुरानी जलोढ़ मृदा क्षेत्र लगभग प्रत्येक वर्ष सूख जाता है। जो पुरानी जलोढ़ मृदा का क्षेत्र जो है लगभग प्रत्येक वर्ष सूखा प्रभावित होता है। अब बिहार में बांगर क्षेत्र जैसे आपका अगर रोहतास, औरंगाबाद, गया, नवादा, जमुई, जहानाबाद, पटना, अरवल, नवादा,
और हो गया जैसे यहाँ पे बिहार में जो बंगा क्षेत्र है वो कहाँ है, रोहतास में है, औरंगाबाद में है, गया में है, नवादा में, जमुई में, जहानाबाद, पटना में, अरवल में, नालंदा में, इन सभी जगह बंगा क्षेत्र है। और पुरानी जलोढ़ क्षेत्र जो है, पुरानी जलोढ़ क्षेत्र जो है ये आपका धान हो गया, गेहूँ हो गया, सब्जियाँ तथा फलों की खेती होती है। पुरानी जलोढ़ मृदा में धान, गेहूँ, सब्जियाँ, फलों की खेती होती है। ठीक है, अब हम लोग तीसरा देख लेते हैं मिट्टी का जो हम लोग अभी शुरू में हम लोग जो है बिहार में जो कृषि अनुसंधान संस्थान द्वारा 3 में बांटा गया था। गंगा का उत्तरी मैदान की मिट्टी और गंगा का दक्षिणी मैदान की मृदा। अब दक्षिण के पठारी मृदा देख लेते हैं हम लोग। दक्षिण का जो पठारी मिट्टियाँ हैं ये हम लोग देखेंगे। इसमें आता है पहला बलथर मृदा, लाल बलुई मिट्टी आता है, लाल पीली मिट्टी आता है, ये सब आता है। तो पहला है लाल, पहला आता है बलथर मृदा। बलथर मृदा, इन मिट्टियों में बालू और पत्थर के अंश पाए जाते हैं। बलथर जो है आपका बालू और पत्थर का अंश पाया जाता है। और इन मिट्टियों में विस्तार जो है दक्षिण पठारी भाग में स्थित है। बलथर मृदा जो है बिहार का जो रोहतास और औरंगाबाद, गया, नवादा, जमुई, मुंगेर जिले में पठारी भागों में है। बलथर मृदा कहाँ का है? रोहतास, औरंगाबाद, गया, नवादा, जमुई, मुंगेर जिले में पठारी भागों में स्थित है। और उर्वरता के दृष्टिकोण से ज़्यादातर ये उर्वरक मिट्टियाँ हैं। उर्वरता के दृष्टिकोण से ये ज़्यादातर कम वाला है, निम्न उर्वरता मिट्टी है। इन मिट्टियों में ज़्यादातर सब्जियाँ की खेती जाती है। इसमें सबसे ज़्यादा क्या होता है? सब्जी होता है। अब आते हैं लाल बलुई मिट्टी। लाल बलुई मिट्टी जो है, इन मिट्टियों का विस्तार बिहार का दक्षिण पश्चिम भाग में, कहाँ है? दक्षिण पश्चिम भाग में है। इन मिट्टियों में लोह तत्व की प्रधानता है, इसमें लोह तत्व की अधिकता है, प्रधानता है। ये मिट्टियाँ गंगा, कर्मनाशा और सोन नदी के दोआब पे स्थित है। ये कहाँ है? गंगा, कर्मनाशा और सोन नदी के दोआब क्षेत्र में है। इन मिट्टियों में दलहन, तिलहन और मोटे अनाज की खेती होती है। इनमें दलहन, तिलहन और मोटे अनाज की खेती होता है। कई हिस्सों में कम सिंचाई के कारण यहाँ पे सब्जियाँ खेती प्रभावित होती है। सब्जी की खेती जहाँ पे कम जो है आपका सिंचाई होने के कारण क्या होता है, यहाँ पे सब्जियाँ की खेती प्रभावित हो जाती है, तो नहीं हो पाता। इन मिट्टियों में लेटेराइट मिट्टी का अंश देखने को मिलता है। अब आते हैं लाल पीली मिट्टी। लाल पीली मिट्टी जो है, इन मिट्टियों में जल संग्रह करने की क्षमता कम होती है। लाल पीली मिट्टी में जल संग्रह करने की क्षमता कम होती है। ये मिट्टियाँ मुख्यतः गंगा, सोन दोआब क्षेत्र में है। और इन मिट्टियों का अंश रोहतास, कैमूर, गया, नवादा, जमुई, बांका जिलों में मिलता है। जो इन मिट्टियों का जो अंश है वो आपका रोहतास में मिलता है, कैमूर में मिलता है, और नवादा में मिलता है, गया में मिलता है, और जमुई, बांका जिले में मिलता है। लाल पीली मिट्टी जो है जल संग्रह की क्षमता कम होता है, जो कम जल संग्रह कर पाता है। और इसमें जो गंगा सोन का जो दोआब है ये आपका मुख्यतः यहीं पाया जाता है। इसमें इसका अंश जो है जो कहाँ है मिट्टियों का अंश आपका रोहतास में है, कैमूर में है, नवादा, जमुई, बांका आदि जिलों में मिलता है। तो ये हमारा जो आज का जो टॉपिक था ये हमारा पूरा हुआ। इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक बिहार की नदियाँ, उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।